राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज, दिस इज श्रुति एंड अगेन आज आपके सामने आपका 8 का मैथ पार्ट 1 महाराष्ट्र बोर्ड आपका हमने स्टार्ट किया था जो कि चैप्टर 5 में पहुंच गया एंड चैप्टर 5 के 5.1 भी कंप्लीट हो गया, 5.2 भी कंप्लीट हो गया, दिस इज 5.3 है ना। 5.1 में एक आपने फॉर्मूला सीखा था, न्यू फॉर्मूला, एंड सेकंड में आपने न्यू फॉर्मूला फॉर्म किया था एंड दिस इज 5.3 जिसमें फिर से एक नया फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है तो देखो a माइनस बी होल क्यूब, इसको एक्सपांड करना है और इसे जो बनेगा ना वही आपको फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले तुमको ये सीखना कंपलसरी। ओके, तो इसके पहले जितने भी वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, 12th का, 10th का, 9th का, 10th और 9th के फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। कौन से? मैथ की फर्स्ट पार्ट। ओके, दोनों भी कंप्लीट है, 7th का भी कंप्लीट है, ये 8th का भी सेकंड पार्ट तो ऐसे भी हमने कंप्लीट कर दिया है लास्ट सेशन में जब हमने स्टार्ट किया था। सेकंड पार्ट कंप्लीट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट अभी चल रहा है, तो चैप्टर 5 में तो पहुंच गए ना, फिर इसके 6, 7, 8 जो है सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ओके, पोएम्स भी है, 12th के पोएम्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, वो पोएम जाकर के आप सर्च कीजिए, मिलेगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं एक्सपांशन ऑफ a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, क्या है a माइनस बी होल क्यूब? a प्लस बी होल क्यूब आपने ऑलरेडी किया है, पता है आपको कैसे करते हैं। 3 टाइम्स a प्लस बी लिख दीजिए, मतलब तो सेम है ना, वैसे बस यहाँ पर भी वही काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर सॉल्यूशन। लिखेंगे पहले a माइनस बी होल क्यूब, तो इसे और कौन से तरीके से लिखा जा सकता है? प्लस क्यों लिख रहे हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट वाले को हम एज इट इज लिखेंगे और ये दो को एक साथ अगर रख देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर है, a माइनस बी होल स्क्वायर ये हमने रख दिया। अब कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको, क्या समझ में आ रहा है? ये तो हमने चलिए लिख दिया ऐसे ही, a माइनस बी होल स्क्वायर इन द सेंस ये फॉर्मूला फॉर्म जो हम पढ़े ऑलरेडी, हमने 7th में लर्न किया, अभी स्टैंडर्ड 8 में भी स्टार्टिंग में हमने आपको समझाया, याद है? हो गया। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर इन द सेंस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पढ़ा है आपने। ओके, अब आके देखो, अब हमें क्या करना है, ये दो नंबर्स है ना, यहाँ पे आपके वेरिएबल्स में दिए, इस प्लेस में नंबर आएंगे जब आप आगे पढ़ेंगे। तो ये a के साथ, ये फर्स्ट वाले टर्म के साथ, ये पूरे टर्म को क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। क्लियर है, चलो तो a मल्टीप्लाई बाई, इसे एज इट इज उतार दीजिए नीचे पूरा, b प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ये जो माइनस बी है इसे हमने यहाँ लिख दिया, क्यों? अब ये a का काम हमारा खत्म हो चुका है, इसे रब करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो माइनस बी है ना, ये माइनस का साइन हमने यहाँ रख दिया, जो साइन है वो साइन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, याद रखना। अब ये जो बी है, इस बी के साथ में सारे टर्म को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, करते जाइए साथ साथ में, 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, अब आगे अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, पहला इसके साथ, फिर a का 2ab के साथ, फिर बी स्क्वायर के साथ, और ये करते करते हमको क्या ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए a इंडेक्स है, जहां कुछ नहीं है वहां पे 1 होता है, तो जब मल्टीप्लिकेशन में इंडेक्स क्या होते हैं, ऑलरेडी ऐड होते हैं, तो 1 और 2 क्या हो गया, 3, तो a क्यूब लिख दिया क्योंकि यहाँ पे दोनों के सेम नंबर है। ओके, अब देखिए माइनस का साइन है आपका, हमने माइनस का साइन दिया क्योंकि यहाँ जो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो a मल्टीप्लाई बाय 2ab, तो क्या लिखेंगे 2, तो हमने लिख दिया a 2 टाइम्स है, मतलब इसके इंडेक्स प्लस हो जाएंगे, मतलब स्क्वायर हो गया, और ये हो गया b, ये b का हमने b उतार दिया। ठीक है, अब देखिए a और b दोनों भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है, यहाँ पे दोनों के प्लेस पे क्या होंगे, डिफरेंट नंबर, डिफरेंट वेरिएबल मतलब डिफरेंट नंबर ही होंगे ना, तभी तो इसको मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो a b स्क्वायर। ठीक, ये फर्स्ट वाला आपका सॉल्व हो गया। अगेन अब ये माइनस को नीचे उतारते हैं, माइनस बी, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस बी है, अब माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, आप क्या लिखेंगे, बी a स्क्वायर, और इसको अगर सिस्टमेटिक लिखना हो है ना, तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर b। ऐसा भी लिखेंगे तो कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होगा। ठीक है, 14 प्लस 15 या 15 प्लस 14 दोनों भी करोगे तो दोनों का सेम ही होने वाला है। तो देखो बी ए स्क्वायर या a स्क्वायर बी लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो फर्स्ट वाले जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, फर्स्ट वाले जो अल्फाबेट रहते हैं, अगर उसे पहले रखा जाए ना तो वो दिखने में भी अच्छा दिखता है और हमें भी कंफ्यूजन नहीं होता। ओके, अब देखो यहाँ जहां से माइनस है तो बाकी के पूरे टर्म को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ का तो चलो आपने कर लिया, देखो ये माइनस है, इस माइनस के साथ ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो देखो क्या करेंगे, 2a तो हमने लिख दिया, ये b 2 टाइम्स है, मतलब ये हो गया इसका स्क्वायर। ओके, तो माइनस 2ab स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, एंड यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, मतलब b क्यूब हो गया, पूरा ओपन हो गया। ठीक है, एक्सपांड करना है, मतलब पूरे को ओपन पूरा खोल के रखते रहते। देखो इतने छोटे से फॉर्म में कितना बड़ा बना है। अभी देखो a क्यूब और ये b क्यूब, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन देखो यहाँ पे कहीं लाइक टर्म्स दिख रहे हैं। कहाँ है लाइक टर्म्स, देखो ये a स्क्वायर b 2 टाइम्स दिख रहा है, तो ये 2a स्क्वायर भी 2 टाइम्स है और ये a स्क्वायर भी 1 टाइम्स है। कैसा 1 टाइम है, ना कुछ नहीं, 1 तो रहता है ना। ओके, तो ये दोनों के आगे का सिंबल भी देखो, दोनों के आगे कौन सा साइन है, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2a स्क्वायर भी प्लस a स्क्वायर भी इन द सेंस 3a स्क्वायर भी, है ना, लेकिन साइन हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, माइनस। हम ऐड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे साइन हमारा माइनस रहेगा, तो क्या हमारा 3a स्क्वायर भी। ओके, अब आगे देखिए a b स्क्वायर और a b स्क्वायर, देखो यहाँ पे 1 टाइम है a b स्क्वायर, यहाँ पे 2 टाइम है a b स्क्वायर। क्लियर है, और दोनों भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो वैसे भी प्लस होता है, तो इसे 1 टाइम और 2 टाइम इन द सेंस 3 टाइम हो गया, तो 3ab स्क्वायर। ओके, और ये जो आपका माइनस है ये b क्यूब।
क्लियर? तो इसके आगे और कोई सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? देखो ये ए क्यूब है, यहाँ 3a² भी, यहाँ b², यहाँ b क्यूब। अब इसके बाद कोई लाइन टर्म्स है नहीं, है ना? तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, जिससे आपको अभी सॉल्व करना है 5.3 a plus b whole cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. This is your formula for 5.3 रट्टा मान लो, ठीक है? देखो आपको तो ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारे प्यारे प्यारे मैथमेटिशियंस ने इतनी मेहनत की और आपको ऑलरेडी ये बनी बनाई खिचड़ी दे दी है, सिर्फ मुंह में डालना है। अब उतनी भी मेहनत नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं आपकी पढ़ाई का। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो इसे नोट करो। अब इसके बाद फिर हम सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं, देखेंगे प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चंस। Now the question number 1 is expand, है ना? 2m minus 5 cube, 2m minus 5 cube सॉल्यूशन। देखिए हमने पहले ये क्वेश्चन लिखा और फिर ये फॉर्मूला लिखा 5.1 5.2, ठीक है? इसमें पूरा आपने ये प्रोसीजर आपने देखा है, तो ये इसे बताने की जरूरत तो नहीं है कि पहले क्वेश्चन लिखा जाता है, फिर फॉर्मूला लिखा जाता है, एंड फिर ए एंड बी सर्च किया जाता है, क्या है वो कंपेयरिंग करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूले में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। तो पहले हम देखेंगे ए क्या है हमारे यहाँ पे, ए पूरा का पूरा 2m है, याद रखो पूरा का पूरा 2m हमारा ए है, और ये जो 5 है वो हमारा बी है, ठीक? इसे लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देन अब क्या करना है, मिल गया आपको, इस वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो, इज इक्वल टू ए क्यूब बोला मतलब 2m पूरा का पूरा क्यूब रहेगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 2m है, पूरी की पूरी 2m है, ठीक है? ओके, अब ये एक हो गया, अब ये जो माइनस हमने एज इट इज उतार लिया। अब इस क्वेश्चन पे आओ, 3a² सिर्फ 3a², तो ठीक है। सेकंड के लिए हमको क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई a² बोला मतलब पूरा 2m होल स्क्वायर, एंड b वन टाइम है, इन द सेंस b व्हाट इज 5। क्लियर? बीच में प्लस हमने प्लस कर दिया, ये दो के काम खत्म। थर्ड में आ जाओ, 3ab², तो 3 को पहले लिखेंगे यहाँ पर, ओके, मल्टीप्लाई बाय ए हमारा 2m है, सिंगल टर्म में है, लिख दिया। उसके बाद b² में है, तो मल्टीप्लाई बाय b हमारा क्या है 5, तो हमने क्या लिख दिया 5²। ओके, क्लियर? ये 5² हो गया। अब ये जो माइनस है, इस माइनस को हम यहाँ लिखेंगे। ओके, अब ये माइनस यहाँ लिखे, b क्यूब दिया मतलब 5 का क्यूब, ठीक है? डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। देखो ये इस तरह से 5, क्योंकि एक ही नंबर है ना, एक ही नंबर है, आप कर सकते हो उसे। पता है कि 5 का क्यूब मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर यहाँ पर क्या होता था, यहाँ क्या होता था, 5m होता था, तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि देखो 5m क्यूब आप डायरेक्ट ऐसे लिखो वाला, ये तो 5 को मिलेगा ही नहीं, ये 5 को मिलेगा ही नहीं, इसलिए जब इस तरह से होते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट लगाना पड़ता है। इससे समझ में आता है कि ये जो है 5 को भी क्यूब मिलेगा और m को भी क्यूब मिलेगा, बट हियर इज नॉट एनी वेरिएबल विद 5, ठीक है? तो हमने क्या किया, 5 क्यूब लिख दिया। आपको ब्रैकेट में लिखना नहीं सकते, देखो जैसे यहाँ पे किया हमने, यहाँ हमने ब्रैकेट में किया। क्यों ब्रैकेट में किया? क्योंकि 2 के साथ भी क्यूब है, m के साथ भी क्यूब है, ठीक है? तो अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 2 2 4 and 4 2 8। ओके, ये हो गया हमारा 8, और m का जो 3 टाइम्स है वो m क्यूब हो गया। ओके, फर्स्ट हमारा कंप्लीट। देन ये सेकंड में आ जाइए, ये इसमें, ठीक है? ये एक टर्म ऐसे 1 2 3 4 टर्म्स रहते हैं, उसे पार्टीशन करके सॉल्व करो, अच्छा हो जाएगा। देखो जो सिंगल है 3 5 15, उसे हमने कर लिया, और इसे क्या किया, इसे अलग से कर लिया। 2 2 4 एंड m के साथ स्क्वायर। ओके, कंप्लीट हो गया। देन ये प्लस उतारा, अब इस टर्म को लेंगे, तो 3 2 6 हो गया, 6m। अब मल्टीप्लाई बाई 5 5 25। ओके, 25 माइनस 5 क्यूब क्या होता है, चलो बताओ लो। हमने बोला था, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ किसने किसने 10 तक के क्यूब्स याद किए हैं। अगर जिसने किए तो उसकी बहुत अच्छी बात है, प्लीज बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने हम आपके आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको हम पूरी एक एक चीज पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा तो आपको भी बनता है यार। इतना प्रॉमिस तो आप भी कर सकते हैं कि अगर हम आपसे कुछ बोल रहे थे प्लीज वो आप करेंगे, है ना? तो 5 क्यूब इन द सेंस 5 5 25 25 5 125। ओके, हो गया 125, क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए ये और ये तो आपका एज इट इज रहेगा एट m क्यूब, ठीक है? माइनस ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या है, 15 4 से कितना होता है, आता है कि नहीं? 15 2 से 30 है, 32 से 60 करो या 15 4 से 60 करो, मतलब एक ही है। m स्क्वायर हमने लिख दिया, अब ये प्लस हमने उतारा, ठीक है? 25 6 25 6 25 4 से 100 होता है, 25 5 125, 25 6 150, ठीक है? तो ये हो गया 150 m माइनस 125। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है आपको, ये m क्यूब में, m स्क्वायर में m सिंपल है, और एक तो आपका कांस्टेंट है। कहीं से सिंप्लीफाई होगा, कहीं भी लाइक टर्म है, प्लीज अच्छे से देख के बताओ, नहीं है, है ना? तो ये क्या हो गया आपका लास्ट आंसर। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, आंसर में लिखेंगे 2m माइनस 5 द होल क्यूब इज इक्वल टू 8m क्यूब माइनस 60m स्क्वायर प्लस 150m माइनस 125। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलो आज सेकंड 5.1 और 2 में इतना सारा आपने क्लियर कर लिया कि ये बहुत इजी हो गया। बस थोड़ा सा साइन पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलो 4 माइनस p क्यूब, ठीक है? ये क्वेश्चन लिखा हमने, फॉर्मूला लिखा, ठीक है? यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला करके नहीं लिखा जैसे यहाँ पे लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज। एंड हियर a इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू p। क्लियर है? ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो a क्यूब है, अब हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि सब पहले बहुत ज्यादा करवा चुके हैं ना। a स्क्वायर बोल रहे हैं मतलब a के प्लेस पे क्या है 4 है, तो हमने 4 स्क्वायर लिखा। b सिंगल टर्म में है मतलब सिर्फ p लिख दिया। ओके, प्लस किया, अब इसमें आ रहे हैं हम
3 मल्टीप्लाई बाय ए आपका क्या है 4 है, वन टर्म में तो 1 ही लिखा, ये बी 2 टाइम है मतलब बी आपका यहाँ पे पी है, सीधे सीधे हमने पी स्क्वायर लिखा माइनस, अब पी क्यूब है मतलब पी क्यूब। ओके क्लियर। अब इसको पकड़ेंगे इसको पकड़ेंगे फर्स्ट और लास्ट। हाँ ये देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 60, 64 जाओ नहीं, हाँ 64 होता है ये, 16 3 48, 16 4 से 64, हाँ ठीक है, और यहाँ 16 3 48 होते हैं। ओके और हम भी कंफ्यूज आ जाते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ 4 स्क्वायर में है तो 4 4 से 16 और 16 3 कितना हुआ 48। अब ये जो 48 है इसके साथ देखो ये p है तो हमने लिख दिया, अब ये प्लस को नीचे उतारा, इसे पकड़ोगे 3 4 12 होगा आपका, है ना, ये 12 होगा, और ये जो p स्क्वायर है हमने सीरीज लिखा। अब वेरिएबल का तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये आपका p क्यूब है तो p क्यूब ही रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पर और कोई सॉल्यूशन है, और कोई सा भी सॉल्यूशन है, इतना सा भी आपको लग रहा है कि कोई सा भी लाइक टर्म है जिसको हम कर सकते नहीं है ना, तो देयरफॉर आंसर इज, यही आपका आंसर है, बस खत्म काम। हाँ 64 माइनस 48p प्लस 12p स्क्वायर माइनस p क्यूब। तो देखो आंसर हमने 2 टाइप में लिखा, एक आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको लिखना हो तो भी लिख सकते हो, और ऐसे तरह से आंसर लिखोगे तो भी ये आपका सही है, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको गलत थी, ठीक, गारंटी हमारी। तो ये दोनों समझ में आए आपको। ओके नोट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 7x माइनस 9y क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिखा, फॉर्मूला लिखा, अब ए और बी हमको फाइंड करना है। तो ये 7x पूरा का पूरा हमारा ए है और 9y पूरा का पूरा बी है। ओके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में क्या करोगे आप, देखिए ए क्यूब है आपका तो 7x होल क्यूब, ठीक है, देन माइनस है तो माइनस कर दिया, अब इसको पकड़ो 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर इन द सेंस 7x होल स्क्वायर। अब देखो एक वेरिएबल एक नंबर, दो चीजें हैं यहाँ पे, इसलिए आपको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। सिर्फ नंबर होता था ना तो आप क्या करते हैं डायरेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, लेकिन एक वेरिएबल है एक नंबर है, मतलब दोनों को भी क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। अब देखो 7x स्क्वायर हो गया, अब ये मल्टीप्लाई बाय बी वन टर्म है मतलब 9y। ओके इसे ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं। अब इस प्लस को लीजिए, अब इसमें आ जाइए, ठीक है, 3 मजा आ रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय ए इज योर 7x, देन मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर दिया है तो अब इस 9y को ब्रैकेट में करेंगे और स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर। ओके एंड बी क्यूब दिया है तो बी क्यूब माइनस है तो माइनस करेंगे, बी क्यूब क्या है आपका 9y क्यूब। चलो यहां तक समझ में आया क्या, अच्छे से देख लो। चलो अब आगे बढ़ेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, इसके बाद तो कई बार बता चुके, 7 7 49 49 7 343, ठीक है, याद कर लीजिए प्लीज। और ये x को भी क्यूब मिल गया तो वेरिएबल का क्यूब मिला तो वैसे ही का वैसा लिखना है, उसको तो सॉल्व कर नहीं सकते। अब देखिए क्या दिया, यहाँ 3 और 9 ओपन में है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 9 3 21 और ये जो y है हमने y लिख दिया मल्टीप्लाई। अब 7 2 टर्म्स है 10, ठीक है, 7 स्क्वायर तो 7 7 49, ये हो गया 49 और ये हो गया x का स्क्वायर, स्क्वायर में है। ओके अब आ जाइए, ये प्लस कर लिया हमने, ठीक, अब ये इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो 3 7 से 21, जो स्क्वायर में नहीं रहता ना, जो सिंगल सिंगल रहता है, पहले उसको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करो, ठीक है, और स्क्वायर वाले को अलग से करो, फिर बाद में पूरा जॉइन करते बैठो। अब देखो 9 2 टाइम मतलब 9 9 से 81 होता है, ये हो गया y, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख रहे हैं, ये माइनस y स्क्वायर हो गया। अब देखो 9y क्यूब, ठीक है, तो 9 का क्यूब क्या है, 9 9 से तो 81 होता है, ठीक है, और 81 9 से 729, क्लियर है, यहाँ पे बनेगा क्या कि नीचे लिखे 729y क्यूब, इस तरह से आएगा, कर सकते हो, लिख सकते हो, लिख लो, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अब ये और ये आपका तो वही रहेगा, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते। 343x क्यूब, अब किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, क्लियर है। तो ये बीच का प्लस है, हमने प्लस लिख दिया, इधर का माइनस 729y क्यूब ऐसे ही रहेगा, इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये बस 2 के साथ सॉल्व करेंगे ना, काम खत्म, पैसा वहीं पे हो जाएगा। तो 21 माइनस मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है, 21 मल्टीप्लाई बाय 49, आप इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर कितना आएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 49। तो ये देखो 49 मल्टीप्लाई बाय 21 हम करते हैं, ये हो गया आपका 49, 9 2 18, ओके, देन 2 4 8, देन 9, ओके, ये हो गया 9, 8 एंड 4 12 होता है और ये हो गया 10, ठीक है, 1029, समझ आ रहा, बराबर आ रहा क्या, देखो गलती कहाँ है, गलती कहाँ, देखो हमसे गलती हुई, सॉरी, देखो आपको लग रहा होगा कि 9 3 27 होता है, हमने 21 लिखा है, इसलिए हमसे गलती हुई, सॉरी, है ना, 3 7 21 होता है, 9 3 क्या होता है 27, आप इसे करेंगे, ठीक है। तो 9 7 63, ओके, 7 9 63 होता है, फिर ये 6 कैरी दिया, 7 4 28, 29 30 एंड 34, अच्छा 49 7 तो 343 होता है, अब 9 2 18 अब आया, अब उसके बाद फिर 1 कैरी, 2 4 8 एंड देन 9, 49 2 क्या होता है 98, ओके, 3 फिर यहाँ गया 2 10 11 12 13, 1323, क्लियर है। तो क्या आएगा हमारा 1323। तो अब देखो क्या करना है, यहाँ पर आपका y है, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में तो मल्टीप्लाई होगा, तो y और ये x स्क्वायर, वेरिएबल्स दोनों भी अलग है, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर y भले पहले दिया होगा लेकिन आप x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, है ना। अगर y x स्क्वायर ऐसा भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन फर्स्ट वाला जो अल्फाबेट रहता है ना उसको पहले लिखो, अच्छा लगता है पढ़ने। तो 1323 x स्क्वायर y, ओके, अब इसको करेंगे,
देखिए 81 मल्टीप्लाई बाई 21, एक तो आपका 81 हो गया, फिर से कहीं मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो नहीं किया, एक बार देख लेते हैं। ओके, देन 2 1 2 एंड 2 8 16, 1 0 7 एंड 1, 1701। ओके, तो आ गया आपका 1701। तो ये क्या होगा, देखो x 1 टाइम है और y स्क्वायर में है ना। अब आप बोलोगे स्क्वायर वाला y स्क्वायर में यहाँ पे स्क्वायर पहले रखे, हमने स्क्वायर के हिसाब से नहीं रखा, हमने अल्फाबेटिकल रखा, ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से रखा। देखो x भले स्क्वायर में हो भले सिंगल, लेकिन अल्फाबेट के हिसाब से अगर आप रखोगे ना लगता अच्छा है। तो आ गया आपका इतना आंसर। अब इसके आगे कोई सॉल्यूशन है कि ये क्यूब में है, ये आपका स्क्वायर में है, लेकिन x स्क्वायर आएगी, x y स्क्वायर और ये y क्यूब, कहीं से सॉल्यूशन है क्या, नहीं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 343x क्यूब माइनस 1323x स्क्वायर y प्लस 1701xy square minus 729 y cube. This is your final answer. ओके, चलो इधर आ जाओ। 58 क्यूब, अब देखो ये 58 क्यूब है, हमने क्या बोला था 58 किसके आसपास है। आपको देखो, आप 50 प्लस 8 भी अगर बनाना चाहो, आप अगर ये बोलोगे 50 प्लस 8 क्यूब करेंगे, बहुत से स्टूडेंट ऐसा करेंगे, देखना बता रहे क्या करना है। 50 प्लस 8 58 होता है, तो इसका मतलब तो सेम है, बोल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या देना है आपका, जो ये 58 क्यूब है ना, हमने हमारा फॉर्मूला क्या है, कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करना है, a माइनस बी क्यूब से सॉल्व करना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, a माइनस बी क्यूब से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपका माइनस आना चाहिए, लेकिन 50 माइनस 8 करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस 58 को इस तरह से डिवाइड करना है कि आपका माइनस सिंबल आना चाहिए। तो 60 माइनस 2 क्या होता है, 58 होता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू हम इसे 60 माइनस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 60 माइनस 2 इज इक्वल टू 58 और क्यूब, तो क्यूब ही है। ओके, हमको a और b मिल गया, a हमारा 60 है और b हमारा 2 है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी लिखा है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो a क्यूब इन द सेंस 60 क्यूब, अब देखो यहाँ पर हम बिल्कुल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, नंबर्स ही नंबर्स है, ठीक है। 3a स्क्वायर इन द सेंस मल्टीप्लाई बाय ये 60 स्क्वायर हो गया, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, b का 2 है ना। अब इसको करो, 3 मल्टीप्लाई बाय a आपका 2 है, मल्टीप्लाई b स्क्वायर है, नहीं a 2 नहीं है, a 60 है, सॉरी गड़बड़ी में गड़बड़ी क्यों। अब ये हो गया आपका 2 स्क्वायर, अब b क्यूब दिया मतलब 2 क्यूब। ओके, चलो 60 क्यूब, अब भाई 60 का क्यूब कौन निकालेगा, हाँ, तो 6 का क्यूब तो आपको पता होगा, क्या है 6 का क्यूब 216, मालूम है कि 6 6 36 36 6 216। ओके, ये हो गया। तो अब 30 लगा दो, ठीक, 30 लगा दिया, बस हो गया हमारा सॉल्यूशन। बस यही कुछ चीजों को ध्यान रखना है आपको। अब देखो माइनस, ये सिंगल सिंगल 3 2 6 हमने 6 लिख लिया, अब ये 60 स्क्वायर दिया है, तो 6 6 कितना होता है 36 होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन रहेगा, 6 6 36 होता है, और उसके बाद फिर 0 0 कर देंगे तो क्या होगा 3600, क्लियर, 3600। ओके, देन प्लस क्या करोगे, 6 3 18 है, 180 कर दिया हमने, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 2 4। अब यहाँ क्या है 2 3 टाइम्स है, मतलब 2 2 4 4 2 8। ओके, अब देखो पूरे भी नंबर्स है, कहीं भी हमने ब्रैकेट रखा क्या, नहीं रखा, क्यों, क्योंकि सारे नंबर्स है, नंबर के साथ 60 के साथ में 3 का ऐसा करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि वो 0 क्यूब है और 6 क्यूब है, ऐसा नहीं होता है ना, वो 60 है, ये 60 है, पूरा का पूरा 60 है, ठीक है। तो अब देखो हमें सबको सॉल्यूशन करना है, बहुत ध्यान से करना है, पहले ये दोनों का कर लो, उसके आगे करना, बाद में आगे देखिए। तो 2,16,000 माइनस 36 6 कितना होता है, अब भी आप लिखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो यहाँ 6 6 36 किया था, एंड 36 6 क्या किया था 206 किया था कि नहीं किया था, किया था। अब देखो वही, यही तो आप, यही चीजें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि अब इसको कितना मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ 60 क्यूब दिया है, मतलब 6 3 टाइम्स दिया है, और यहाँ पर ऐसे अलग अलग दिया है, 36 6 216। ओके, तो 216 और ये 2 टाइम्स 0 उतार लिया हमने। अब 18 4 सा 18 2 सा कितना होता है 32, 32 2 सा कितना होता है 32 2 सा 74 होता है कि नहीं होता, 32 2 सा 82 सा 32, हाँ ठीक है। और हमको क्या करना है 18 4 सा निकालना है, तो 18 2 सा कितना हो गया 32, 32 2 सा कितना हो गया, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते, देखो ये 0 हो गया, 8 4 सा 32 हो गया, ये देखिए हम इस तरह से, मतलब सब तरीका बताया आपको क्या करना है। 8 4 8 सा 32 हो गया, ये 2 लिया, 4 1 सा 4 5 6 7 आ गया आपका 720 आ गया। अब -8 हमने लिख दिया, अब सब आपको पकड़ो और सॉल्व करो। तो कैसे करोगे, ध्यान रखना, ये ऐसे यहाँ से सामने मत लिख देना, ये आपका 5 डिजिट है, ये आपका 6 डिजिट है, और ये 3 है और ये 1 है, तो जैसे डिजिट है वैसे ही आपको यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 10,000 उस प्लेस पे रखना है। ये 5 डिजिट है, ये 6 डिजिट है, मतलब यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, 6 1 एंड 2। अब ये 3 डिजिट है, ये हो गया एंड 8। यहाँ हम करें, आपको नहीं करना है यहाँ पे, है ना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। अब देखो आपको ये चीजें रफ में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 8 2 एंड 6 12 एंड 13 एंड 7 8 देन 3 एंड देन 2 2,28,328। चल बताओ सही है कि गलत है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, किसने किसने कहा ये सही है, कमेंट सेक्शन पे बताओ किसने किसने कहा कि ये सही है। बहुत गलत हो आप, हमने ऐसा कर दिया, आपने भी ऐसा कर दिया। बहुत ध्यान देना है यार, ये माइनस भी तो है, आया समझ में, इसीलिए हम जानबूझ के ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखो कभी भी साइन, जब तक ये प्लस था ना, a प्लस बी क्यूब में आपने सब प्लस कर दिया, लेकिन अब ध्यान दो ये हमारा माइनस में है,
वो हमारा प्लस नहीं है तो हमको माइनस भी तो करना है। पूरा ऐड कैसे कर सकते हो? पूरा ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो अब हमें क्या करना है, देखो ये माइनस में है और ये इसके साथ में माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस करेंगे इसे, इसके साथ में अगर आप माइनस करते हो पहले ये दोनों को माइनस करो, फिर ये दोनों को माइनस करो, बाद में ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे 21600, ओके माइनस करेंगे आप, ओके चलो अब यहाँ करें, आपको रफ में करना है 0 0 10 में से 6 गया कितना बचता है 4, या सो 4। अब उसके बाद फिर 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 1, ठीक है 194400, ठीक है, मतलब 1,94,400। ये आपका एक मिला। अभी इसे माइनस करते हैं, ये दोनों पार्टीशन ऐसा कर लो, ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, 10 में से 8 2 बचा 1, 712 हो गया 712। अभी 712 को क्या कर देंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे 2 1 7 11 5 9 1, ठीक है। कितना आया 1,95,112 हो गया, ठीक। सॉल्यूशन कैसे करने बताया ना हमने आपको, 1,95,112। तो ये आपको सॉल्यूशन पहले दो पार्ट में अलग अलग करके दोनों को माइनस कर लो और फिर बाद में ये ऐड दिया प्लस दिया तो प्लस करो। कितना आया 1,95,095 आया ना, हम भूल गए 112। तो ये आपका फाइनल आंसर, ओके। देखो यहाँ पे हमने कहीं भी ब्रैकेट नहीं रखा क्योंकि नंबर है, नंबर का सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज का ध्यान में रखना है कि पहले आप माइनस कर लो, बीच का प्लस को छोड़ के, फिर बाद में जो नंबर आएगा उसको ऐड कर लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो। हाँ, द नेक्स्ट वन इज 198 क्यूब। 198 क्यूब क्या करोगे, चलो बताओ बोलो 198 क्यूब। माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, तो 198 किसके नियर बाई है 200 के, 200 माइनस 2 कर सकते हैं। अभी आपने क्या किया था 58 को, सेम प्रोसीजर है ना। तो इस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, 200 माइनस 2 क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा ए एंड दिस इज बी, ठीक है। ए इज इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू 2, ओके। चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए क्यूब है तो 200 क्यूब। यहाँ पर भी आपका आंसर देखो, जहां ए और बी दोनों में सिर्फ नंबर समझ आएंगे मतलब आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, वहां वेरिएबल को काम ही नहीं है, मतलब पूरा प्लस माइनस होके एक छोटा सा आंसर मिलेगा, ठीक है। वेरिएबल रहता है तो बहुत बड़े ऐसे निकलते हैं। अब 3a² को सॉल्व करेंगे, माइनस लिख दिया हमने, 3 मल्टीप्लाई बाय a² इन द सेंस 200 स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई बाय b इज 2, ओके। देन ये प्लस ले लिया, 3ab² को सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय a इज 200 एंड b² इज द सेंस 2 स्क्वायर, ओके, एंड b क्यूब है मतलब 2 क्यूब। थोड़ा स्पीडली चलेंगे क्योंकि बहुत बताया हमने। तो 200 क्यूब, तो याद रखो कि 200 क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 8 होता है, 2 2 4 4 2 8। अब ये 3 टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट लगाओ, ज्यादा मस्ती करने की जरूरत ही नहीं है। ये माइनस है हमने लिख दिया, ओके। अब क्या करना है देखो, 3 2 6 से पहले 6 लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 200, 2 2 से कितना होता है 4 होता है, 0 0 0 0, तो 0 लगा दिया, ओके। अब आ गया, देन ये प्लस है, प्लस किया, अब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आएंगे क्या करना है, 3 2 से हमारा 6 होता है, ये हो गया हमारा 600, ओके। देन 2 2 4 हमने लिख दिया 4, अब माइनस 2 क्यूब इन द सेंस 2 2 4 एंड 4 2 8, ओके हो गया ये पूरा। अब फिर क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है ना, तो इसे पहले ऐसे ही रहने देंगे, क्या है 8 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 0 है, माइनस 6 4 24, और जितने ये जो 4 0 ना 1 2 3 4 लिख दिया हमने, प्लस 6 4 अगेन 24, बट यहाँ पे 2 0 है याद रखना, एंड देन माइनस 8। बस ये दोनों पार्ट को पकड़ो और माइनस करो, चलो करो जल्दी जल्दी करो, बिल्कुल स्टार्ट करो करना, हम इसे साथ में ही करेंगे, ठीक है। क्या है 1 2 3 4 5 6, तो क्या है 1 2 3 4, ठीक है। देन ये हो गया 24, क्लियर। हमने इसे सॉल्व किया, क्या आएगा हमारा आंसर 0 0 0 0, 10 में से 4 6 एंड 10 में से 3 7, ये हो गया 7, मतलब कितना आएगा, ये 0 है ना, 77,60,000, क्लियर। अब ये दोनों को माइनस करेंगे, चलो यहाँ पे 8 को रख के माइनस करते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं प्लीज, क्योंकि हम तो रफ ही कर लेंगे, आप रफ में करोगे इस चीज को। तो 10 में से 8 कितना हो गया 2, 1 कैरी, 10 में से 1 9, हियर इज 3, हियर इज 2, 2392। तो 2392 को इसके साथ में प्लस करेंगे, ओके। ये 2 यहाँ का है ना, कंफ्यूज यहाँ नहीं है। 10 ये आपका 2 माइनस 2 करें 3 सॉरी 9, एंड ये हो गया 2 2 ये ना, हाँ ओके। देन 6 7 7 77,000, ठीक है, 62 नहीं सॉरी 77,62,392, ओके ठीक है। तो ये हमारा आंसर होता है। अब हम इसे रब कर दे रहे हैं, लेकिन आप प्लीज अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। इसे लिखते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आप क्या करेंगे, इसका आंसर पहले यहाँ लिखिए। देखो यार भूल गए, हमने जो लिखा था हम भूल गए, लेकिन आप प्लीज कीजिएगा। क्या करोगे आप, ये जो क्वेश्चन आपने इसका जो सॉल्यूशन लिखा था यहाँ लिखना, फिर कर देते हैं यहाँ। चलो तो क्यों कंफ्यूज करना, अभी क्या लिखा था हमने, चलो आपके चक्कर में फिर से कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको हम कर देंगे। चलो क्या है यहाँ पे 0 0 0 0 1 4 टाइम, और ये 10 में से 4 गया 6, और ये 7, ओके हाँ 77,60,000, हाँ यही था ना हमारा, ओके ये हमने लिख दिया। चलो ये हमने लिख दिया, ठीक है ओके। अब तो कंफ्यूजन नहीं है। अब ये जो प्लस को हमने इधर लिख दिया, अब ये दोनों को चलो एक बार माइनस करते फिर भूल गए ना,
10 में से 2, देन हियर इज 9, 1, हियर इज 7, 2392, 792, ये आया। चलो हमने लिख दिया। तो इस तरह से लिखोगे, एक स्टेप बढ़ेगा बढ़ने दो, ठीक है, बढ़ेगा बढ़ने दो, और उसके बाद फिर आपका आंसर आता है जिसको हम सिस्टमेटिक लिख के दिखाते हैं 77,62,390। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके क्लियर है। चलो इधर आ जाओ। अब यहाँ पे आपको कौन सा मिल रहा है, फ्रैक्शन पे, घबराना नहीं है, ध्यान दो। ये क्वेश्चन हमने लिखा, फॉर्मूला हमने लिखा, अब ए और बी लिखेंगे। ए हमारा 2p है एंड बी पूरा 1/2p, ये पूरा का पूरा है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ओके ए इज इक्वल टू 2p है तो a क्यूब मतलब 2 एक वेरिएबल है, एक नंबर है, इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि क्यूब हमको दोनों को भी देना है। क्लियर है। अब माइनस हमने लिखा, ये 3a स्क्वायर b को लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर इन द सेंस 2p इज अ होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू व्हाट, 1/2p। ओके देन ये प्लस है, हमने प्लस लिखा। अब यहाँ पर आ जाइए, 3 मल्टीप्लाई बाय ए में आपका 2p है, सिंपल से लिख दिया, एंड मल्टीप्लाई बाय b क्यूब है मतलब 1/2p इज अ होल क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे आएगा 1/2p इज अ होल क्यूब, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि ये भी क्यूब है। ओके चलो और सिंप्लीफाई करो इसे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, तो ये आपका आ गया 8p क्यूब माइनस, अब एक बार इसको सॉल्व करना है और एक बार इसको सॉल्व करना है, ठीक। पार्टीशन में सॉल्व कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो क्या करना है, बहुत ध्यान दो, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। ये 3 है, ये सॉरी ये 1 है, तो 3 1 3, ये मल्टीप्लिकेशन जिसके नीचे क्वेश्चन दिया था उसके नीचे 1 रहता है, तो 3 1 3 एंड ये जो 2p है ना उसे हमने से नीचे लिख दिया। ओके मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 एंड ये हो गया p स्क्वायर। क्लियर। ओके अब ये प्लस को हमने उतारा, अब इसे लेंगे 3 2 6 और ये p तो हमने p लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर लिखोगे, मतलब एक ही है, लिखना नहीं लिखना, लेकिन 2 2 4 लिखोगे और p को भी स्क्वायर दोगे क्योंकि p का भी हक बनता है उस स्क्वायर। अब माइनस 1 का क्यूब करो, कुछ भी करो, जितना भी मल्टीप्लाई करोगे आपको 1 ही आना है, लेकिन 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना। यहाँ लिखेंगे 8 और p को भी क्यूब देंगे, बांटो तो सबको बराबर बांटना, कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करना, ठीक है। ये आ गया आपका, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। चलो अब हमें क्या करना है, अब इसे और इसे सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, 8p क्यूब माइनस देखो 2p और 4p स्क्वायर, यहाँ पे 2 और 4 में रिलेशन है, कट हो सकता है ना, 2 डिनोमिनेटर में 4 न्यूमरेटर में 2 1 एंड 2 2 सा, क्लियर हुआ। और यहाँ पे p 1 टाइम है और ऊपर में p 2 टाइम है, मतलब इस p के साथ में एक p कट जाएगा, तो बचा क्या 3 2 सा 6 हो गया आपका, ठीक है। इसके साथ में मल्टीप्लाई किया 3 2 सा 6 और ये क्या बचा p, सिर्फ p, बस अच्छे से देख लो बराबर बचा है कि नहीं, ठीक है। और कुछ हो रहा है उसके साथ, और कुछ आ रहा है क्या, नहीं, ये कटा हुआ याद रखना, ये इस स्क्वायर को हमने काटा है, क्यों काटा है, एक p काटा है इसमें का, एक p हमारा बचा है, ठीक है। तो ये p लिखा 3 2 सा 6 कर दिया। ओके अब यहाँ आ जाइए, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी कोई रिलेशन है, देखो 6 और 4 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। चलो एक बार कट कर देते हैं, 2 3 सा 6 एंड 2 2 सा 4, ठीक। अब ये जो 3p है और ये क्या बचा 2p स्क्वायर, ये 2 दिख रहा है ना आपको। ओके तो क्या करोगे, 3 और 2 तो छोड़ो, अभी वेरिएबल्स को देखो, कुछ कट होते क्या, हाँ बिल्कुल कट होता है। ये ऊपर का एक p के साथ में नीचे का एक p कट होगा, मतलब एक p बचेगा, तो ये 3 1 सा 3 हो गया और ये हो गया आपका 2p। अच्छे से देख लो, हम बार बार थोड़ा स्टॉप कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से देख लो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ। ओके अब आगे बढ़ते हैं, ये माइनस 1/8p क्यूब। अब इसे और सॉल्यूशन दे सकते हैं क्या, और कहीं से सॉल्व हो सकता है, अच्छे से नहीं, क्यों नहीं है, देखो ये 8p क्यूब में है, ये आपका 6p है, ये 3/2p, ये माइनस 8p क्यूब है, कुछ नहीं होगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ऐसे लिखेंगे आंसर 8p क्यूब माइनस 6p प्लस 3/2p माइनस 1/8p क्यूब। कभी भी फाइनल आंसर पर ये इस तरह से लिखोगे, भले वो आप ऊपर में लिखे लेकिन आंसर करके नीचे में अच्छे से दिखाओगे। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इज आल्सो कंप्लीट, ठीक, समझ में आ रहा है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है ना आपका, इसमें 7 और 8 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हुआ है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। चलो 1 माइनस 1/a इज अ होल क्यूब, ठीक। क्वेश्चन हमने लिखा, ये हमने फॉर्मूला लिखा और ये हमने a और b जिसको हमको फाइंड करना है, तो a हमारा 1 है एंड b क्या है, a 1/a, पूरा का पूरा 1/a हमारा b होगा, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a क्यूब इन द सेंस 1 क्यूब, क्या करोगे 1 क्यूब लिख के, मतलब तो वही है माइनस 3a स्क्वायर, भी को देखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर इन द सेंस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई, जो है उसको तो लिखना ही पड़ेगा आपको, भले वो बाद में आपको बात देखा जाएगा 1, ठीक है। हम डायरेक्ट 1/a क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, जैसा लिखा है पहला बिल्कुल वैसे लिखे, बाद में आपको क्या करना है वो बाद में लिखिए। a क्या है हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय b क्यूब इज 1/a सब, सॉरी b क्यूब नहीं b स्क्वायर। ओके अब है आपका b क्यूब, तो 1/a होल क्यूब, ठीक, क्लियर है। बहुत सिंपल लग रहा है ना, जहां 1 आ गया तो फिर आपको ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, 1 क्यूब का 1 हो गया, देन 3 1 सा 3 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, a को भी क्यूब मिलेगा a क्यूब, देन के प्लस लिया, इसको लेके 3 1 सा 1 a सॉरी 3 1 सा 3 और इसके साथ करेंगे तो फिर 3/a, उसके बाद फिर आपका 1 क्यूब का 1 ही होगा और ये हो गया आपका a क्यूब।
अब एक बार चेक कर लो इसको सही है कि नहीं है, और कुछ कर सकते हो क्या इसमें, देखो जल्दी से। यहाँ पे हमने क्यों लिखा, थोड़ी सी गलती हो गई, एक मिनट। हाँ नहीं, फर्स्ट वाला सिंपल है, ये स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है ना, 3a स्क्वायर। ओके, आपको यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं दिया ना, ये सिंपल है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा धोखे से स्क्वायर लिख दिया था, ये स्क्वायर नहीं है। और ये जो है ये यहाँ पर है 1/a स्क्वायर, ये b के साथ में यहाँ पर स्क्वायर है, ये भी सिंगल था आपका, यहाँ पे a के साथ में स्क्वायर है। ओके, तो हमने क्या किया, ये हमारा गलत है, मतलब 1/a बस आएगा ना, यहाँ पे क्यूब नहीं है। अब क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 एंड अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, और ये a के साथ में स्क्वायर मिलेगा तो इसको भी स्क्वायर हो गया, और ये 3/1 ये सॉरी 1/a क्यूब। क्लियर, 1 क्यूब आप क्या लिखोगे, कितने भी बार करो आंसर तो आपका 1 ही आ रहा है। ओके, तो क्लियर हुआ क्या ये। चलो, तो ये हमारा आंसर कैसे लिखेंगे, देखो आंसर इज 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a 3 लिख सकते हैं ना, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो गया, तो 3a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 1a क्यूब। ओके ओके, बहुत इजी लिख रहा है, इनबॉक्स कर दो, हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तुरंत दिख जाता है कि आपका आंसर कहाँ पर है, इधर आ जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन पे दोनों भी आपको फ्रैक्शन पे बहुत ध्यान देना है, x/3 और उधर है 3/x, इसमें ना कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए ध्यान देना। तो देखो a जो है हमारा पूरा x/3 है और b पूरा का पूरा 3/x है। ओके, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, a क्यूब है तो a क्यूब की जगह x/3 होल क्यूब, क्यों, x के साथ में भी क्यूब आएगा, 3 के साथ में भी क्यूब आएगा। ओके, इसलिए हम ब्रैकेट में देंगे। अब माइनस 3 लिखा हमने, मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर है, मतलब x/3 होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय b इज 3/x। ओके, एक क्वेश्चन कंप्लीट, प्लस लिखा और इसे कर लिया। 3 मल्टीप्लाई बाय a 1 टाइम है तो x/3 1 टाइम रहेगा। देन अब आपके पास b स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर याद रखना, तो 3/x का होल स्क्वायर। क्लियर, ओके। अब यहाँ माइनस लिखेंगे, b क्यूब दिया है, मतलब b क्या है आपका 3/x है, ये हो गया क्यूब। ओके, चलो अब क्या करेंगे, x क्यूब 3 3 9 9 3 27, क्यों, क्योंकि 3 क्यूब मिलेगा ना। ओके ओके, अब माइनस इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने तो क्या करेंगे, ये जो सिंगल सिंगल अलग से है 3 3 9/x हमने पहले ले लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर हो गया। अब ये 3 2 टाइम्स है, मतलब 3 3 9, ठीक, समझ आ रहा है, इसको भी स्क्वायर मिलेगा ना, इसे भी स्क्वायर मिलेगा, और ये वाला ये जो 9 है ये 3 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ ना, और ये जो x है तो 9/x, ये x हमने ले लिया नीचे 3 3 9, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 तो x ही आएगा ना। ठीक है, ये 9x आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका x स्क्वायर अपॉन में 9 आएगा, x स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि x स्क्वायर मिला है इस x को। ठीक, ओके, बस अभी यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या है आपको 3x ऊपर में है तो 3x अपॉन में 3, चाहो तो इसे डायरेक्ट आप कट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपका x ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, तो अभी रुक जाओ, मल्टीप्लाई ये 3 3 आपका 9 हो गया, और ये हो गया x स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस इसमें आ जाइए, 3 3 9 9 3 27, ये हो गया 27/x। ठीक, यहाँ तक अच्छे से समझ आएगा, एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बहुत अच्छे से देखो। हमने x क्यूब नहीं दिया है ना, इसे x क्यूब है ना, ये x को भी तो क्यूब मिलना चाहिए ना, जब हमने 3 3 9 9 3 27 किया तो उसे भी x क्यूब मिलना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ, चलो अब आगे देखते हैं। ये जो हमारा x क्यूब है इसे तो ऐसे ही लिखेंगे, पहले x क्यूब अपॉन में 27 हम लिखेंगे। अभी किसको किसको सॉल्व करना है, इसे और इसे सॉल्व। ठीक, लास्ट वाले को आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखो यहाँ क्या है, 9 कट गया, 9 कट गया, x कट गया, इसका x कट गया, क्या बचा, एक x बचेगा। सारे काट पीट के बराबर, ये प्लस हमने प्लस लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद देखो, ध्यान दो क्या बचता है, ये 3 के साथ में ये 3 कट गया, इस x के साथ में एक x कट गया, बचा 9, और यहाँ बचा एक x। ठीक, और माइनस 27/x क्यूब। अब ये कहीं से सॉल्यूशन हो सकता है क्या, कहीं से इसका सॉल्यूशन निकलता है क्या, देखो अच्छे से, नहीं निकलता। दिस इज योर फाइनल आंसर, x क्यूब माइनस 27, सॉरी माइनस बोलते हैं अपॉन 27 माइनस x प्लस 9/x माइनस 27/x क्यूब। सब ओके, बॉक्स में किया कीजिए ना, अच्छी बात होती है बॉक्स में रखना। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ। देखो यहाँ बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत धीरे 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 पकड़ के सॉल्व करना पड़ता है, 3 4 बार जब प्रैक्टिस करोगे ना ये बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने आपको चैप्टर 5 के 5.3 का है ना, जिसमें आपके 2 पार्ट में क्वेश्चन थे। फर्स्ट में आपके 8 क्वेश्चन है, सेकंड में भी आपके 5 क्वेश्चन जो भी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आज फर्स्ट का क्वेश्चन पूरा करवा दिया, 8 क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में 8 सब क्वेश्चन है जो आज आपको कंप्लीट करवा दिया। बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से समझो, सब सेम है, थोड़ा थोड़ा साइन का चेंज है, साइन को ध्यान रखना है, फॉर्मुलेस को ध्यान रखना है, फॉर्मूला तो रटवाने की जरूरत नहीं, आप जैसे जैसे सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन वैसे वैसे आपको एकदम माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा, ओके। तो अब ये वीडियो यही स्टॉप करते हैं, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान देके पढ़िए, वीडियो का फुल यूटिलाइज कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, जो कि
हर कोई बोलता है और हम भी तो वही बोलेंगे यार, मोटिवेशन जरूरी है कि नहीं। इतनी मेहनत अगर आपके लिए करते हैं, ऊपर वाला भी इतनी हेल्प कर देता है, तो आप हमारे लिए तो भगवान ही करोगे ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए राधे राधे।